एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो न्यूज़ तो आप सभी को मिल ही चुकी होगी कि हमारे फाइनली डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम डिसाइड हो चुके हैं कि कब हमारे एग्जाम होंगे और फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्जाम। तो पहले होंगे सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम, उसके बाद होंगे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम और 3 दिन रखे गए हैं इसके लिए। वैसे मुझे पॉसिबिलिटीज पूरी थी कि 3 दिन ही लेंगे ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये था ना कि 7 पेपर है तो शायद कुछ आगे पीछे टाइम कर दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 3 दिन में हमारे एग्जाम होंगे और 3 दिन में ही फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्जाम होंगे। तो हमारे हैं 3, 4 और 5 तारीख में एग्जाम, जो कि मुझे लगता है इन्होंने 15 दिन भी नहीं दिया हमें ऑलमोस्ट। मतलब इतनी जल्दी हो रही है, अब इनको एटलीस्ट 15 दिन तो दे देते। थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि 7 सब्जेक्ट हैं और 10 दिन में कंप्लीट पढ़ने हैं पूरे। तो यही है, अब जितने भी लोग अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे अभी थोड़े दिन के लिए उसको बंद कर दो और अपनी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का या फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता है। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी बैक लगती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा ज्यादा होता है, वैसे सेकंड में इतना ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए अपना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हैं जो बैक लगवा सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट से होते हैं। जैसे पहली वाली जो 2 बुक है ना, वर्तमान भारत, मुझे नाम भी सही से याद नहीं है बुक्स के। तो अगर मैं बात करूं, देखो थोड़ी सी पढ़ाई की बात करूं तो कुछ टाइम पहले जब इसका एग्जाम होने की वो चल रही थी ना कि र्यूमर से चल रहे थे कि अभी एग्जाम होंगे, फरवरी में एग्जाम होंगे और मार्च में होंगे एग्जाम, उस टाइम पर मैंने एक बार ये सभी बुक्स पढ़ ली थी। थोड़ा मोटा मोटी सी पढ़ ली थी, इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ ली थी। तो अब दोबारा से इनको 10 दिन है हमारे पास, सभी 10 दिन में इन एक एक बुक को एक एक दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। अगर एक दिन में नहीं हो पाएगी तो 1.5 दिन 2 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं। एक बुक को सिर्फ 2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना कम टाइम है ना, 7 बुक कंप्लीट करनी है तो इसके लिए इतना टाइम फिक्स है। तो सभी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी अपने टाइम से। एक बार मैं आप सभी को टाइम टेबल बता देती हूँ कि क्या क्या टाइम टेबल है, कौन सा एग्जाम किस दिन होगा, सेकंड सेमेस्टर का भी और फोर्थ सेमेस्टर का भी। तो डेट शीट मेरे पास आ चुकी है, हमें कॉलेज वाले भेज देते हैं, एक फायदा तो है हमारे कॉलेज वालों का। तो अभी और कुछ भी बातें करनी है मुझे आप सभी से। वैसे देखो, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है, जो पहली 2 बुक्स है ना हमारी, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पेपर है 3 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। उसके बाद जो दूसरी बुक है हमारी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसका भी 3 तारीख में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक इसका पेपर होगा। और तीसरी बुक है हमारी विज्ञान की, विज्ञान का पेपर होगा 4 तारीख में 10 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का पेपर है विज्ञान का। चौथा जो है गणित का है, गणित का पेपर होगा 4 तारीख में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। 5वां पेपर है सामाजिक अध्ययन का, ये भी 4 तारीख में ही होगा, यानी कि 4 तारीख में हमारे 3 पेपर हैं। पहला पेपर तो है विज्ञान का, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये 3 पेपर हमारे 4 तारीख में होंगे। तो बड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है बीटीसी में। 3 पेपर जब एक साथ होते हैं ना तो लिखना काफी पड़ता है। तो सामाजिक अध्ययन का पेपर हमारा 4 तारीख में 2 बजे से 4 बजे तक होगा शाम के। उसके बाद छठा जो पेपर है हमारा हिंदी का, वो 5 तारीख में होगा सुबह 10 से 11 बजे तक। और अंग्रेजी का जो पेपर है ये 5 तारीख में 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। और उसके बाद खत्म, बस इतने ही पेपर थे हमारे, और क्या। तो ये सभी चीजें थी। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले अपनी डेट शीट देख लेना, मैं इधर साइड में लगा दूंगी। तो यही था कुछ शेड्यूल, जो कि मुझे लगता है बहुत ही टाइट शेड्यूल है, क्योंकि मतलब टाइम कुछ नहीं दे रखा। स्पेशली जो 3rd, 4th और 5th वाले जो बुक हैं, इनके लिए इतना एकदम ऐसा रखा है कि 3 पेपर एक दिन के अंदर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इतना सब कुछ लिखना। तो ये सब चीजें हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो हमारे कॉलेज वालों को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। मतलब अभी मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही है, क्योंकि अब मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी कुछ इंटर्नशिप के टाइम पर। तो मैं अपनी पेपर कैसे करूंगी, मतलब पेपर के टाइम पर इंटर्नशिप कैसे करूंगी। तो ये सभी चीजें हैं। पता नहीं हमारे कॉलेज वाले ही क्यों करते हैं ऐसा। लास्ट टाइम जब मेरे अगस्त में पेपर चल रहे थे तब मेरी इंटर्नशिप चली थी, और अभी जब मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं अभी भी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। मतलब क्यों ही करते हैं इस टाइम पर, जब हमारे एग्जाम होते हैं उसी टाइम पर कराते हैं बिल्कुल। जब तक मैं फ्री थी जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में सभी की इंटर्नशिप तब कंप्लीट हो गई थी। लेकिन हमारी देखो, हमारी मार्च में शुरू हुई है, मार्च में भी नहीं फरवरी में शुरू हुई थी। आई थिंक मेरी 25 फरवरी से मैंने शुरू की थी, तो अभी पूरा मार्च निकल जाएगा इसमें ही, क्योंकि 1 मंथ की होती है, बीच में कुछ छुट्टियां भी थी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चलेंगी ये। तो इस तरह से चल रही है अपनी तैयारी। तो बाकी मैंने आप सभी को बता दिया। और रही बात पढ़ने की, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कौन सी बुक से या फिर कहाँ से ऑनलाइन पढ़ते हो। ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। बीटीसी में मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा, एक सब्जेक्ट भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या कोई सा भी पार्ट हो, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा, ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में और ना ही सेकंड सेमेस्टर में। ऑनलाइन पढ़ने में मुझे ऐसा लगता है ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और टीचर्स जो कुछ भी बताते हैं ना, थोड़ा बेसिक सा ही है बीटीसी में, तो सभी चीजें क्लियर हैं पहले से ही। इसलिए मैं तो अपना सीरीज से ही पढ़ती हूँ, और सीरीज से अगर आप अच्छे से पढ़ो
तो मुझे लगता है अच्छे से हो जाता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन काफी सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ से आपको अच्छा लगे, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ जाता है, आप वहां से पढ़ सकते हो। मैं अपने नोट्स से पढ़ने वाली हूँ। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप में से कोई सेकंड सेमेस्टर में है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो मैंने बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो वहां से जाकर आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो। सभी चीजें आई होप कि मैंने क्लियर कर दी है। और जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, अब 10, 11, 12 दिनों के लिए बंद कर दो अपनी पढ़ाई। थोड़ा सा अब अपना बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का पढ़ लो। मैं खुद भी ऐसा ही करने वाली हूँ। थोड़ा सा अपना सेकंड सेमेस्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। और बुक्स मैं आप सभी को दिखा देती हूँ मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो मैंने तो ये वाली सीरीज मंगाई हुई है। अगर आपको मंगानी है तो मंगा लेना। वैसे अब तो कुछ टाइम नहीं है क्योंकि अब इतना कम टाइम है। सभी ने मंगा रखी होंगी पहले। 7 बुक्स हैं, जो कि पहली बुक है, चलो ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। थोड़ी सी डिफिकल्ट है पहली और दूसरी बुक ना, थोड़ा लिखने वाला पोर्शन ज्यादा है इनके अंदर, टाइम भी ज्यादा है इनके अंदर। तो इसलिए इन दोनों, अगर आप देखोगे ना, सबसे बड़ी बुक शायद ये ही है। ये 2 बुक्स और सामाजिक विज्ञान की जो बुक होंगी, ये 2 बुक्स ही हैं थोड़ी सी बड़ी। तो यही 2 बुक्स हैं जो हमें थोड़ा सही से पढ़ने की जरूरत है। और तीसरी है विज्ञान की। तो विज्ञान वाला पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से इजीली हो जाता है। सो अगर 4th बुक की मैं बात करूं, 4th बुक है मैथ्स वाले पार्ट की। तो मैथ्स अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर काफी सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा करा रहे हैं और फ्री में ही आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चैनल्स के बारे में नहीं पता बीटीसी के, मुझे सिर्फ एक ही चैनल के बारे में पता है, वो है शैलेश क्लासेस। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कहीं से भी जहां से आपको ठीक लगे वहां से पढ़ सकते हो। तो मैथ्स तो ठीक है, आसान ही था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें ना लिखना बहुत होता है, लेंथी होता है पूरा पेपर, पूरा हिस्ट्री वगैरह ये सब चीजें। तो थोड़ा सा याद करने वाला और लिखने वाला ज्यादा होता है ये पेपर, इसलिए ये वाली बुक मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। और हिंदी का है, 6ठी बुक जो है हिंदी की है, जो कि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी बहुत आसान लगेगी आपको, ये वाली हिंदी। और उसके बाद आता है सबसे बड़ी बुक जो एकदम ब्रह्मास्त्र बुक है, जिसको पढ़ना मतलब बड़ा ही डिफिकल्ट है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। ये है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बुक, जिसमें मुझे लग रहा है कि हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, कहीं बैक ना जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है। और हम पढ़े हुए हैं सभी लोग, ज्यादातर यूपी बोर्ड के ही होंगे जहां तक मुझे लगता है, तो इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यही थी कुछ बुक्स जो मैंने आप सभी को दिखा दी है। राजन सीरीज है मेरे पास। अगर आपके पास कोई दूसरी सीरीज है, पवन सीरीज है, या फिर कोई भी अदर गाइड वगैरह है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस अपना बुक से ज्यादा बेटर रहता है। ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे लगता है टाइम ज्यादा लग जाता है, पढ़ाई कम हो पाती है ऑनलाइन में। तो इसलिए जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा वहां से पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं अभी बस 10-15 दिन में अपनी ये बुक्स पढ़नी है। 15 दिन तो है भी नहीं एक्चुअली में, 10 ही दिन है। अपनी 10 दिन में ये सभी बुक्स कंप्लीट करनी है। तो जो भी चीजें रहेंगी मैं आप सभी को बाकी चीजें बता दूंगी। और आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।